नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रैंक टू एमएस में। और मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ BSNL से जुड़ी हुई खास अपडेट। क्या आपको पता है BSNL के बेज रिवीजन के नए होने की वजह से सैलरी स्ट्रक्चर में कितना नुकसान हुआ है? BSNL कर्मचारियों को किस किस तरह से BSNL की सैलरी में नुकसान हुआ है और कितने रुपए का नुकसान हुआ है, तो आज जानते हैं हम इसको डिटेल में। BSNL कर्मचारियों का वेतन संशोधन जो कि 1 जनवरी 2017 से लंबित है। थर्ड PRC ने CPSE के लिए वेतन संशोधन की सिफारिश की थी, जिसमें 0% से 15% तक फिटमेंट बेनिफिट शामिल थे। हालांकि BSNL के घाटे में चलने वाली कंपनी होने के कारण अफोर्डेबिलिटी क्लॉज के तहत वेतन संशोधन से वंचित रखा गया। BSNL की वित्तीय स्थिति, सरकार और यूनियनों का कहना है कि BSNL का घाटा सरकारी नीतियों के कारण हुआ है, न कि कर्मचारियों की गलती से। फिर वेतन संशोधन को मंजूरी क्यों नहीं मिली है? कर्मचारियों की संख्या अगर देखें तो BSNL लगभग 30,000 नॉन एग्जीक्यूटिव कर्मचारी है, जिनमें से लगभग 12,000 कर्मचारी वेतन वृद्धि रुकने स्टैग्नेशन की समस्या से जूझ रहे हैं। वेतन संशोधन न होने से नुकसान, आपको बता दें, वेतन संशोधन न होने से कर्मचारियों के मासिक वेतन, भत्ते, TADA, पेंशन योगदान और दीर्घकालीन वित्तीय लाभों पर पड़ता है। अब आपको बताएं कि फिटमेंट लाभ का नुकसान। अगर थर्ड PRC ने 0% से 15% तक फिटमेंट लाभ की सिफारिश की थी, BSNL की एम्प्लॉय यूनियन ने कम से कम 5% फिटमेंट की मांग की थी। यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन और महंगाई भत्ता जो 1/1/2017 को 40,000 रुपये था, अगर उसे 5% का फिटमेंट भी नए मूल वेतन मिले तो 42,000 रुपये हो जाता है लगभग, और 15% फिटमेंट के साथ में ये 46,000 रुपये हो जाता है। तो मासिक नुकसान कितना हो गया? हर मंथली अगर अपन इसको देखें तो 2,000 रुपये से 6,000 रुपये प्रति माह है, तो सैलरी पर ये वेतन स्केल के आधार पर नुकसान है। और अगर 15% माने तो 6,000 रुपये से 15,000 तक का ये फिटमेंट के आधार पर ये नुकसान हो सकता है। और अगर वार्षिक रूप से ये नुकसान देखें तो ये 24,000 से 1,80,000 रुपये तक, यानी कि लगभग 2 लाख रुपये का आपको फिटमेंट दर और वेतन स्केल के आधार पर इसमें नुकसान है। अब आप देख लो कि 2 लाख रुपये के हिसाब से अगर आप देखोगे तो 2017 से और 2025 तक 8 साल हो चुके हैं, उस हिसाब से लगभग 16 लाख रुपए का पर एम्प्लॉय को नुकसान है इससे। यानी कि अगर 1/1/2017 से ही थर्ड PRC को माना जाए, वेज रिवीजन को माना जाए और लागू किया जाए, तो हर एम्प्लॉय के खाते में लगभग 16 लाख रुपए आने चाहिए एरियर के रूप में। लगभग 12,000 नॉन एग्जीक्यूटिव कर्मचारी स्टैग्नेशन का सामना कर रहे हैं, यानी उसकी वार्षिक वेतन वृद्धि रुकी हुई है। BSNL की वार्षिक वेतन वृद्धि 3% होती है। यदि कोई कर्मचारी स्टैग्नेशन के कारण पिछले 8 वर्षों से वेतन वृद्धि से वंचित है, तो प्रति वर्ष का उसका नुकसान 40,000 रुपये और मूल वेतन पर 1,200 रुपये हर महीने का, और 8 वर्षों में यह नुकसान लगभग 1.25 लाख रुपए से और 3.25 लाख रुपए तक होता है। वहीं पेंशन और अन्य लाभों पर प्रभाव, यानी कि सिर्फ एक चीज पर ही नुकसान नहीं है, पेंशन पर भी नुकसान है, अन्य चीजों पर भी नुकसान है। जैसे वेतन संशोधन न होने से कर्मचारी को पेंशन योगदान में वृद्धि नहीं हुई, जिसका असर रिटायरमेंट लाभों पर पड़ता है। यदि मूल वेतन में 5% की वृद्धि होती है तो EPF योगदान भी बढ़ता है, जिससे रिटायरमेंट फंड में अधिक जमा हो। अनुमानित नुकसान प्रति कर्मचारी 50,000 से 2 लाख तक दीर्घकालिक रिटायरमेंट पर। और कुल नुकसान का अनुमान अगर देखें तो प्रति कर्मचारी 2017 से 2025 तक एक औसत नॉन एग्जीक्यूटिव कर्मचारी को 5% फिटमेंट के आधार पर 2 लाख से 5 लाख तक का नुकसान होता है, और 15% पर लगभग 12 लाख तक का नुकसान हो सकता है। वहीं सभी कर्मचारियों के लिए देखें तो 30,000 कर्मचारियों के लिए कुल नुकसान 600 करोड़ रुपए से 3600 करोड़ रुपए तक का नुकसान इसमें हो सकता है, अगर 5% से 15% तक का फिटमेंट लिया जाए। अन्य लाभों का नुकसान भी है, जैसे कि HRA, TA आदि में भी अगर संशोधन होता है, वेतन संशोधन के साथ में जो नॉन एग्जीक्यूटिव कर्मचारियों को नहीं मिला है, तो अनुमानित नुकसान प्रति कर्मचारी को लगभग 10,000 रुपये से 50,000 रुपये हर वर्ष हो ही रहा है इसमें भी। तो उच्च प्रबंधन का वेतन संशोधन DOT से डेपुटेशन पर आए BSNL के शीर्ष प्रबंधकों, जिसे CGM, PGM, GM को 7 CPC के तहत वेतन संशोधन और भत्तों का लाभ मिल चुका है, जबकि नॉन एग्जीक्यूटिव कर्मचारियों को यह लाभ नहीं मिला। यह असमानता कर्मचारियों में असंतोष का कारण बनी है। वहीं वेतन संशोधन की प्रगति देखें तो वेतन संशोधन समिति की बैठकें, आखिरी बैठक 29 अप्रैल 2025 को हुई, जिसमें कोई भी तथ्य सामने निकल करके नहीं आया, ना ही कोई बिना किसी ठोस परिणाम के ये समाप्त हो गई। अगली बैठक मई 2025 के अंत में प्रस्तावित है। कैबिनेट को मंजूरी, तो वेतन संशोधन के लिए कैबिनेट की मंजूरी आवश्यक है, जो भी अभी तक नहीं मिली है। तो निष्कर्ष अगर यह है कि BSNL कर्मचारियों को वेतन संशोधन न होने से प्रति कर्मचारी लगभग 12 लाख रुपए का नुकसान हुआ है 2017 से 2025 तक, जो फिटमेंट दर और वेतन स्केल पर निर्भर करता है। अगर ये आगे बढ़ता है तो ये नुकसान और भी आगे बढ़ेगा। स्टैग्नेशन, पेंशन योगदान और भत्तों के नुकसान ने इस प्रभाव को और बढ़ाया है। कुल मिलाकर 30,000 कर्मचारियों के लिए यह नुकसान सैकड़ों करोड़ रुपए में हो सकता है। तो आपको हम बता दें, अगर यूनियंस मांग कर रही है
फिटमेंट फैक्टर की, बेज रिवीजन की, तो बेज रिवीजन उन्हें 1/1/2017 से एरियर के साथ में मांगना चाहिए ताकि इस नुकसान की भरपाई हो सके, ना कि आज से बेज रिवीजन लागू करवाया जाए। तो ये तो थी महत्वपूर्ण अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यूज के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।